सच्चिदानंद कहो, चाहे शिव कहो, चाहे कुछ भी नाम दो, ज्योति एक ही है। दिए अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ज्योत एक ही होती है। किसी को किसी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर या जो भी हमारे श्रद्धेय महापुरुष हैं, शिव बाबा, किसी भी आप जिस नाम से पुकारते हैं, ये अलग अलग दिए में एक ही तरह से जगने वाली ज्योतियां हैं। तो आचार्य कहते हैं कि प्रभु ध्यान करने से आपको जीव आत्मा प्राप्त कर लेता है। बिना ध्यान के कभी भी आपको पाया नहीं जा सकता। ठीक ऐसी स्थिति आचार्य कहते हैं कि जब कोई सोना पहली बार खान से निकलता है तो ये भेद करना मुश्किल हो जाता है कि सोना कितना है और मिट्टी कितने अंश में है। जब प्रचंड अग्नि में उस मिट्टी को, उस पत्थर को जलाया जा रहा है, तभी जाके शुद्ध सोना क्या होता है, प्रकट होता है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि जब कोई साधक निरंतर ध्यान का अभ्यास करता है तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और तब जाके हम समझ आते हैं जो शास्त्रों में, आगमों में, पुराणों में, महापुरुषों ने, महर्षियों ने कहना चाहा था, वो उनकी बात तभी समझ आती है जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे आपके साथ भी बहनें, पुण्य आत्माएं, भाई लोगों का समाज में, हमारे भी हम बहुत बार मिलते हैं, क्योंकि नहीं मिलने का तो हमारा किचन में पंजाब है, राजस्थान में रहता है, तो बहुत से बहनों से हम मिलते हैं और उनके बीच बैठ के सत्संग होता है। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको ध्यान का अभ्यास ना भी हो तो ऐसे पुण्य आत्मा जो आप जैसे ध्यान करते हैं उनके बीच में जाकर बैठता है, तो ये निश्चित है कि आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। भगवान हमारे एक मूल संदेश है, जहाँ शीशं शरीरस्य जहाँ मूलं धुमस्य शब्दस्य सावधर्मस्य ध्यान मूलं विधीयते। जैसे शरीर में सिर का मुख्य स्थान होता है और वृक्षों में जड़ों का मुख्य स्थान होता है, मूल स्थान होता है, ऐसे समस्त साधकों के लिए ध्यान ही सबसे बड़ा सर्वोपरि धर्म है। और ध्यान के बिना कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। आप लोगों का भाग्य है कि ऐसे संस्थानों से जुड़े हैं, जुड़ते रहिए और अपनी जोड़ते रहिए, ताकि सब लोगों को धर्म की सच्चाई की अनुभूति हो और विश्व का कल्याण हो। और विशेष ये कहूँगा कि सुबह शाम जितना हो सके आप अभ्यास करें, वो दिन की शुद्धि और ध्यान का। और ब्रह्म कुमारी संस्थान से ध्यान की विधि क्या है, सिद्ध है। हजारों लाखों लोग इस संस्थाएं जुड़ के जीवन की सच्चाई को जानते हैं। और इसी भावना के साथ ओम शांति। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे बीच आए, इससे हमारे भाई बहनों को प्रसन्नता हुई, क्योंकि परमात्मा एक ही है और सब हम उनकी संतान हैं। रास्ता चौराहा एक ही जगह होता है, रास्ते उसके चार होते हैं। आने वाले को जो नजदीक लगता है वो उसमें आता है, लेकिन पहुंचना सबको चौराहे। तो इसलिए हम हमेशा ही हर एक के साथ मिलकर के अगर ये कार्य करेंगे तो जो हम सबका लक्ष्य है वो एक भी लक्ष्य प्राप्त अवश्य करेंगे। और हमारी संस्था को अभी 90 वर्ष होने जा रहे हैं। हम इस साल भाई बहनों ने संकल्प लिया है कि 90 प्रोग्राम करेंगे और उन प्रोग्रामों को इतनी अच्छे ढंग से करेंगे कि सबके अंदर मानवता की जागरूकता है, मानव को प्रेम करना सीख जाए और हर एक का सम्मान करे। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के आपसी संबंध की बहुत दूरियां बनी हुई हैं। तो उन दूरी को समाप्त करने के लिए हमारे भाई बहनों ने लक्ष्य लिया और इस लक्ष्य को लेकर के
जब हमने भाई बहनों ने मिल करके एक प्रस्ताव बनाया और आदरणीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी तक भी ये पहुंचा, तो उन्होंने भी इसकी बहुत बहुत सराहना की। और विज्ञान भवन में अभी पिछले ही महीने 13 तारीख को आदरणीय राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने अपने हाथों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो हमारे सभी देश विदेश के भाई बहन इस कार्य में लगे हैं। हर धर्म को, हर जाति को और हर मानव को उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। तो हम आज के दिन में आपको यही आशीष देते हैं कि जब भी आप कहीं आना जाना करें, भाई बहनों से मिले और उनको भी आगे के लिए और उमंग उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।